मंदिर जाना ज्यादा जरूरी है, चलो। पहले मंदिर नहीं, पहले तुम। अब रास्ते का सिर्फ एक ही कांटा बाकी है और वो है मदन। वरदान ही ब्रह्म राक्षस है, किसी भी कीमत पे उमा और उसकी शादी होने से रोकना होगा। आओ ज्वाला, आज 16 साल के बाद हम इसी मोड़ पे हैं, जिस मोड़ पे तुम्हारी कहानी खत्म हुई थी, और आज इसी मोड़ से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। आखिर तुम अपनी अजरता अमरता लेकर ही आए। आओ मंडप में आओ, आज कालिंदी से तुम्हारी शादी होगी और तुम अमर हो जाओगे। और आज तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आओ अपनी दुल्हन को मंडप में बिठाओ। ज्वाला, आज दिवाली की रात है, अमावस्या की वो सबसे बड़ी रात जो 16 सालों में एक बार आती है। वही ग्रह, वही नक्षत्र और वही कुंडली, और उस कुंडली वाली ये लड़की जो तुम्हारी दुल्हन बनेगी, तुम्हारी इससे शादी हो जाएगी और ये तुम्हें अजर अमर कर देगी। आओ, तुम्हारी शादी का मुहूर्त आ गया है। आओ। माँ मुझे बचा लीजिए। आप नहीं आ सकते तो अपने अपने किसी फरिश्ते को भेज दीजिए। उमा, चलो कन्यादान करो। चलो। लेकिन कन्यादान तो अपनी कन्या, मेरा मतलब है अपनी बेटी का करते हैं ना, ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसका कन्यादान क्यों करें? चुपचाप जो मैं कहती हूँ वो करो, वरना उस हवन में तुम दोनों की आहुति होगी। चलो। कन्यादान करो।
ज्वाला कन्यादान भी हो गया, अब एक आखिरी पड़ाव, 7 फेरे। फिर तुम बुलंद, तुम्हारी शक्तियां बुलंद, पूरी दुनिया पे राज करोगे तुम। अब मैं तुम्हारा गठबंधन करूंगी, बाद में 7 फेरे। फेरे शुरू करो। उमा रुको। राघव, वक्त आ गया है। क्या कर रहा है तू? यहाँ शादी हो रही है और तुम? ये मंडप, हवन कुंड, ये गठबंधन, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे आपसे पहले भी शादी नहीं करनी थी, आज भी नहीं करनी है। रुक जाओ। गठबंधन खोलने की कोशिश की, यहाँ से जाने की कोशिश की या नौटंकी की ना तो मौत मिलेगी। यही हवन कुंड में तेरा गला काट के डाल दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। हाँ माँ, बिल्कुल शादी मत करना इससे। वैसे तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था उमा, लेकिन इतना हट्टा कट्टा, इतना बड़ा आदमी, और मैं कहाँ लंदन रिटर्न। ओले 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 ओले, मेरे तो है भी नहीं इसके जैसे ढोले शोले। मैं कैसे तुम्हारे उमा, उमा देखो वो इतना बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा आदमी, मैं इससे टक्कर ले ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक बार तुम दोबारा सोच के देखना, क्या पता मेरा नंबर लग जाए। देखो हमारे अपनों को किस तरीके से बांध रखा उन्होंने। कोई तरीका है किसी को ऐसे कोई बांधता है? वेरी बैड। डरने की कोई जरूरत नहीं,
ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुमसे शादी करना चाहता है ना, लेकिन तुम्हारी किस्मत में से शादी करना नहीं लिखा। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो ऐसे मारना। तुम इसे मार सकती हो। काली माँ ने सिर्फ तुम्हें वरदान दिया है। इसकी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथों हो सकती है। मदन सही कह रहा था और तुम्हारा दिल भी सही कह रहा था। ये वरदान चौधरी ही ब्रह्म राक्षस है। खत्म कर दो अम्मा, आज इसका चैप्टर खत्म कर दो। अंगद, मैं कैसे? मैं कहा, ये कहा, मैं ऐसे नहीं मार सकती। बरसों बाद काल फिर विकराल बन के आया है। वो एक जलजला है, एक तूफान है। आज उसका दिल, उसकी मंजिल उसके सामने है। उसे अजर अमर करने वाली दुल्हन आज उसके सामने है। आज वो अमर हो जाएगा। तेरे होते हुए कैसे माँ? माँ काली, 16 साल पहले तेरे इसी मंदिर में मेरा सब कुछ छिन गया। मेरा परिवार मुझसे छिन गया। आज मैं अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकता। एक बाप की वो तड़प देख, अपने न्याय के तराजू पे तोल। मेरी तड़प बढ़ी या उस राक्षस का वार बढ़ा? वार तो तेरा बढ़ा है मां काली। आ मां आ, काल को काट, वार कर, अपने भक्तों का उद्धार कर। जय मां काली। कबड्डी 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 उमा तो मारो। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मारते रहो मारते रहो। कबड्डी 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 कबड्डी। छोड़ना मत उसको। जो 16 साल से मेरा बुरा सपना बनके मुझे जैसे जीने नहीं दे रहा, जो 16 साल पहले मेरे माँ पापा की मौत की वजह बना, जिसके बुरे साए ने हमेशा मेरी यादों में मेरा पीछा किया, मुझे चैन से कभी जीने नहीं दिया। आज मैं सब समझ गई कि तू कौन है। एक शैतान, तू एक राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। आज मैं तेरा संहार करूंगी, मार डालूंगी तुझे। यहाँ तू मुझे नहीं लेकर आया है, यहाँ मुझे माँ काली लेकर आई है, तेरा विनाश करने के लिए,
जब जब काल आता है काल को काटने वाली आती है। जिस रात चांद नहीं आता उस दिन महाकाली आती है। जय महाकाली। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं कोई राक्षस, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं हूं। मैं तो मामूली सा इंसान हूं, वरदान चौधरी। इस ब्रह्म राक्षस ने मुझे अपने वश में ले लिया था। मत मारो मुझे। उमा मार दो इसे, ये कोई वरदान चौधरी नहीं है, इसका नाम लखनपाल था। इसके ऊपर पूरी रिसर्च की हुई है मैंने। इसने ब्रह्म राक्षस का रूप लिया। इस ब्रह्म राक्षस ने इसको मार के इसका शरीर लेके इंसानों में आके तुम्हें मारने की साजिश की है, और अभी भी ये तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है। इसके जाल में मत आना। उमा इसे मार दो। मॉम, डैड, आप लोग ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? इज एवरीथिंग ऑलराइट? और वो जो मैंने सुना वो सच है क्या कि वरदानी ब्रह्म राक्षस था? हाँ, तूने जो सुना बिल्कुल सच है। वरदानी ब्रह्म राक्षस था। मॉम पूरी बात बताओ ना, सब कुछ बताओ। कैसे, क्या हुआ, और आप लोग इस जंगल में कैसे पहुँचे? और वरदान ब्रह्म राक्षस था ये कैसे पता चला? उसको मारा कैसे? बेटा जो कुछ भी हुआ हमने तुम्हें फोन पे बताया था। Nothing different has happened. वो राक्षस बहुत ही भयानक था और बहुत मुश्किल से उसे भाग कर आए हम। मौत के मुंह से निकले हैं हम। अब उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, सिर्फ आगे के बारे में सोचना है। आगे जिंदगी जीनी है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना है, एक बुरे सपने की तरह। परी, आज अगर उमा नहीं होती ना तो वो ब्रह्म राक्षस हम सबको मार देता। क्या बताऊं तुझे मैं, इसने अपनी जान को जोखिम में डाल के हम सबको बचाया है। इसका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज ही हमारे लिए भगवान बन के आई है। नहीं, जो कुछ किया मैंने अकेले नहीं किया। देखा जाए तो सबसे बड़ा हाथ इसमें अंगद का था। अगर सही समय पे ये आके मुझे मेरी बेसुधी में से बाहर नहीं लाता तो मेरे में सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती। अगर ये आके मुझे ये एहसास नहीं दिलाता कि मैं क्या कर रही हूँ तो क्या होता? मेरी शादी हो जाती उसके साथ, फिर क्या होता? तबाही तबाही। अगर आज हम सब यहाँ जिंदा हैं तो सिर्फ अंगद की वजह से, वरना मैं जाके तो बैठ गई थी उस हवन कुंड पे उस राक्षस के साथ। उस चलती फिरती मौत से मुझे अंगद ने बचाया है। नहीं उमा, तुमने ही तो इतने बड़े राक्षस को मारा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बचाया, तुमने तो पूरी इंसानियत को बचाया है। न जाने वो राक्षस कितने लोगों को मार चुका होगा, न जाने कितनों को मारने वाला होगा। उन सबकी जाने तुमने बचाई है। तुमने बहुत बड़ा काम किया। ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ उमा की वजह से हो रहा है। दी, मुझे दूसरी कार में बैठना ही नहीं चाहिए था। मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। आज पहली बार मैं आपसे दूर हो गई और देखो कैसे क्या हो गया। आई एम सो सॉरी। मैं आज आपके साथ नहीं थी और आप अकेले उस राक्षस से लड़े। आई एम सॉरी। बिंटी, शांत हो जा। वो राक्षस मर गया, गया वो। लेकिन तेरी दी, वो तेरे साथ है ना, सही सलामत, एकदम ठीक। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं कभी जाने भी नहीं दूंगी थी। अंगद, तुम्हें बहुत जोर से चोट लगी है। ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग। नथिंग क्या? मामूली सी चोट है। जस्ट शट अप अंगद। इसका इलाज अभी नहीं किया ना तो ये नासुर हो जाएगी। फिर इसके बाद जो दर्द होगा ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब परिधि, तुम्हारी गाड़ी में फर्स्ट एड किट है ना? हाँ, होना तो चाहिए। अंगद, चलो मेरे साथ। अगर मैंने इसका इलाज नहीं किया ना तो ये ऐसे ही दर्द देता रहेगा। इसका दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चलो मेरे साथ। छोटी सी चोट है, रिलैक्स। इतना चलो शालिनी, हम भी चलते हैं। मॉम, डैड, आई रियली लव यू बोथ। आज से पहले कभी रियलाइज नहीं हुआ, बट आज आपको ऑलमोस्ट खो के मुझे आई गॉट रियली स्कैर्ड। अरे बेटा, रिलैक्स रिलैक्स।
बधाई हो शालिनी जी, बधाई हो। आज एक राक्षस की वजह से हमारी बेटी में हमारे लिए प्यार उमड़ आया। चलो बेटा चलो आओ। You know what, उमा? जब मैं पहली बार इंडिया आया था तब तुमने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर करके मेरा ग्रैंड वेलकम किया था ना। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बड़ा काम जरूर करोगी, तुम एक बिंदास लड़की हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी राक्षस पंक्चर कर दोगी, लाइक लिटरली। अंगद, ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। मुझे इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, सब भूलना है मुझे। और प्लीज तुम भी ये सब भूल जाओ। ओके, सब भूल गया। मैं कौन हूँ? अंगद, नहीं, एक सेकेंड। सब भूलने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन जब मैं तुम्हारी गेस्ट रूम आई थी तो तुम कहाँ गायब हो गए थे? काली माँ का खड़ग, वो तुम्हारे पास कैसे आया? बहुत लंबी स्टोरी है, मुझे सुननी है। ठीक है तो फिर सुनो। ये कहानी शुरू होती है मदन से। मदन ने मुझे बताया था कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का एक बहुत खास रीजन है। तुम इस दुनिया में एक राक्षस का अंत करने के लिए आई हो, लेकिन उस राक्षस का अंत करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और हम दोनों को उस माता रानी के खड़ग की जरूरत पड़ेगी जिससे वो राक्षस मारा जा सकता है। और वो माता रानी का खड़ग मंदिर के आसपास की जमीन में कहीं दफन है। बहुत सालों पहले कोई तूफान टाइप का कुछ आ गया था। उस तूफान के बाद वो खड़ग कहीं दफन हो गया था, जो मदन को खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे ढूंढने के लिए मैं मंदिर गया था। जब मैं उस मंदिर के पास वाली जमीन में उस खड़ग को ढूंढ रहा था, मुझे वो खड़ग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने वो सारी जमीन खोद डाली। फाइनली मुझे वो खड़ग मिल भी गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो खड़ग किसी टनल के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने उस खड़ग को खींचने की कोशिश की, वो पूरा की पूरा टनल मेरे ऊपर गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। क्या तुम मिट्टी में दब गए थे? फिर तुम बाहर कैसे निकले अंगद? तुम्हारे पास खड़ग जो पहुंचाना था, तुम्हारे पास खड़ग पहुंचाने के लिए मैं बहुत जल्दी में था। मैं स्ट्रगल कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था वहां से बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फाइनली आई एम वेरी श्योर देयर वाज समबडी जिसने मेरी मदद की वहां से बाहर निकलने के लिए। ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद ही अपना हाथ दे दिया मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए। कौन था वो? कोई ओल्ड मैन थे, बूढ़े से, कमजोर से, बिखरे हुए बाल, कमजोर सी बॉडी। उनके हाथों में जान तक नहीं थी कि वो मुझे वहां से बाहर निकाल सके, लेकिन उनके दिल में बहुत ताकत थी, उनके दिल में बहुत चाहत थी कि मैं वहां से बाहर निकलूं, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। जब तक मैं बाहर निकलने के बाद उनको थैंक्स कहता, ओह नो, क्या हुआ? उनके पैरों पे कोई पिलर गिर गया था। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ये वरदानी खंजर लेके उस लड़की के पास जाओ। वो इस राक्षस को मार सकती है। इसी घड़ी के लिए मैं रखा हूं। जाओ, यही मेरा लक्ष्य है, जाओ जल्दी। पता नहीं वो वहां से बाहर निकल भी पाए होंगे कि नहीं। क्या एक बूढ़े आदमी ने तुम्हारी मदद की, लेकिन जब उनकी मदद करने की बारी आई तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ा है? मैं क्या करता हूँ, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया, उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं जल्दी से जल्दी एक खड़क लेके तुम्हारे पास पहुंचूंगा। अब वो तुम्हारा नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मदन ने मुझे पहले भी बताया था कि तुम ही एक जो राक्षस को मार सकती हो। इसका मतलब बरसों से उस मंदिर में कोई है। पिछली बार जब उस ब्रह्म राक्षस ने मुझ पे हमला किया था, मैं मंदिर की तरफ गई थी। उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि वहाँ कोई ना कोई है, उसने मुझे भी बचाया है। वो चला गया और तुम भी जल्दी घर जाओ। और याद रहे, इस काली शॉल को अपने घर तक मत उतारना। कौन है आप? रुकिए, अपना नाम बता दीजिए। और मैं कितनी केयरलेस हूँ, एक बार वहाँ से निकलने के बाद ये भी चेक नहीं किया कि आखिर वो कौन है, वो मंदिर में क्यों रह रहे हैं और उनकी कहानी क्या है। तुम परेशान मत हो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो अभी भी वहीं होंगे, उसी पिलर के नीचे। उन्होंने हमारी जान बचाई है ना, अब हम उनकी जान बचाएंगे। हाँ, हाँ, वो इसी पिलर के नीचे थे। मैं इसे हटाता हूँ।
कहाँ गए? वो इस पिलर के नीचे दबे थे। उनकी कंडीशन भी नहीं थी कि वो उठ के कहीं जा सके। उनकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं था। वो ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? यहाँ कुछ तो हुआ है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। इसके लिए चाहे हमें पूरा अंबाला क्यों ना ढूंढना पड़े, हमें हर गली, हर सड़क, हर सन्नाटे में ढूंढना होगा। चलो शुरुआत मंदिर से करते हैं। चलो। जिस कालिंदी को मारने के लिए जिंदगी भर हमने इतना कुछ किया, आज उसी कालिंदी ने हमारी जिंदगी बचाई। तो उसे गोद ले लो और उसके गोद में अपनी सारी जायदाद रख लो। इस लड़की के लिए मैंने 16 साल इंतजार किया कि कब वो 21 साल की हो जाएगी, कब मैं उसकी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा, कब मैं उसे मारूंगा, कब मैं उसकी। कब क्या, अब भी मार दो। चलो जाके दूसरा प्लान बनाते हैं उसके मारने का। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। इस वक्त मीडिया के हर चैनल पर यही खबर फैली हुई है। अंबाला का हर घर देख रहा है, पुलिस की नजर है हम पर। एक खरोच भी आई उस कालिंदी पर ना, जेल में, सीधा जेल में सड़ेंगे हम। बड़ी आई बोलने वाली मार देते हैं। मॉम, ऑरेंज जूस। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तेरी बेवकूफी के लिए। उस राक्षस को अंगद के साथ मिलके कालिंदी ने मारा। तूने क्यों नहीं मारा? तू क्यों नहीं नहाई उसके खून से? अंगद के जख्मों पर मरहम तूने क्यों नहीं लगाया? इतना अच्छा रिश्ता लाए थे तेरे लिए, सब कुछ था, पैसा, शोहरत, दौलत, सब कुछ गया, रिश्ता गया। वहाँ कालिंदी के साथ अंगद एक दूसरे के लिए हो रहे हैं और तू यहाँ पे मुझे जूस पिला रही है। मॉम, आप मेरी शादी की टेंशन मत लो। वो सिड है ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। छल्ली गई थी। अगर कालिंदी ने अंगद से शादी कर ली तो कालिंदी की सारी जो प्रॉपर्टी है अंगद के पास जाएगा। तेरे हाथ में रह जाएगा सिड के नाम का तंबोरा। मॉम, लेकिन मर गई तेरी मॉम, मर गई। सोच रहे थे क्या होने वाला है। ये लड़की, मैंने अकेले उस ब्रह्म राक्षस को नहीं मारा। हर मोड़ पे, हर कदम पे किसी ना किसी ने मेरा साथ दिया। कभी अंगद ने, कभी मंदिर वाले उस फरिश्ते ने, और कभी आपने मदन जी। मंदिर वाला फरिश्ता पता नहीं कहाँ गया, पूरा शहर ढूंढा, कहीं नहीं मिला, और आप बेहोशी में। अंगद ने तो आपको बचाने के लिए ही बोला था कि आप कोमा में हैं, पर क्या पता था कि आप तो सच में ही। मैं यहाँ रोज आती रहूंगी हॉस्पिटल में आपको मिलने, जब तक आपकी जिंदगी में वापस जान ना आ जाए, जब तक आपको होश नहीं आ जाए। मैं यहाँ रोज आऊंगी। मैं चाहती हूँ आपको एक नई जिंदगी मिले, जैसे मुझे मिली है, आपकी दी हुई। अच्छा जी। Oh my God, तू मुझे कितना इनसिक्योर कर रही हो? ज्यादा लोग हैं। तू मुझे कितना इनसिक्योर कर रही हो? क्या बोल रहे हो तुम? हैंडसम कौन है, चार्मिंग कौन है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर कौन है? कौन? ऑब्वियसली मैं हूँ। तुम मेरा हाथ पकड़ के बैठी हो, मुझे ब्लॉक करके बैठी हो और कह किसी और से रही हो कि मैं रोज मिलने के लिए आऊंगी। उससे बड़े बड़े वादे कर रही हो। तुम उससे कह रही हो कि उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। प्यार तुम्हें नई जिंदगी देता है, मतलब मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी, उसने नहीं दी। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, रोज मेरा हाथ पकड़ना चाहिए, मुझसे प्रॉमिस करने चाहिए। उससे इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करिए, मुझसे आज तक तुमने एक भी प्रॉमिस किया? एक भी छोटा सा प्रॉमिस किया तुमने आज तक मुझसे? बोला कि मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी? कभी नहीं। कितने जेलस हो ना। ऐसे होना भी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इनको देखो ना, ध्यान से देखो। ये हैंडसम भी है, चार्मिंग भी है, इंटेलिजेंट है, हिम्मत वाले और ज्ञानी ध्यानी भी है। मैडम, ये सब कुछ तो मैं भी हूँ, बस मैं ज्ञानी और ध्यानी को नहीं जानता। बुद्धू ज्ञानी ध्यानी मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट हो, स्पिरिचुअल हो, जिसे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो होता है ज्ञानी ध्यानी। ओ मैडम, बहुत नॉलेज है मेरे को। ज्ञानी और ध्यानी से भी मिल लूंगा। मेरा IQ मालूम है कितना है? 132। डिग्री है मेरे पास कम से कम 7-8। मैं डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ। और वैसे तुम क्या बोल रहे थे उस दिन? तुम बोलते हो कि ओ माँ, साइंस के टाइम पे कहा तुम ये राक्षसों में बिलीव कर रही हो। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वरदान और वो राक्षस वो कहीं से मैच नहीं करते। बोला था ना? हाँ बोला था, लेकिन ठीक है ना, मेरा क्या है, ये तुम्हारे शस्त्र वस्त्रों जो जिसके बारे में भी सीखना है वो सब कुछ मैं सीख लूंगा। मैं ट्यूशन लगा लूंगा 4-6। शस्त्रों नहीं, शास्त्रों का ज्ञान। बड़े शस्त्रों, शास्त्रों, ज्ञानी ध्यानी सबका ज्ञान ले लूंगा, 4-6 ट्यूशनें लगा लूंगा। लेकिन तुम जो पॉइंटलेस क्लोजनेस बढ़ा रही हो ना, ये इसको बंद कर दो। ये तो कुछ होता है यहाँ पे। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहे हो। हो रहा हूँ जेलस, वैसे ज्यादा नहीं हो रहा हूँ, 5% हो रहा हूँ। GST लगा के 10%। तुम्हारी मैथ्स भी खराब है। मैडम, उसके लिए भी 2 ट्यूशनें लगा लूंगा, लेकिन ये मत करो यार प्लीज। बेचारा लखनपाल, पहले तो उस ब्रह्म राक्षस ने इसका नाम छीन लिया, पहचान छीन ली, इसके शरीर का इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल किया,
अब जाकर इसके शरीर को मुक्ति मिली है। सुनो, इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दो, बड़े अरसे बाद इसका शरीर मिला है। और हाँ, इसका अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ होना चाहिए। जी। वो कंगन किसका है? मैडम, यहाँ पे शादी हो रही थी, तो हो सकता है। दिखाना। मैंने इस कंगन को पहले भी देखा है। ये कंगन उस वरदान की आंटी का है, पर वो कहीं दिख नहीं रही। उसकी बॉडी मिली क्या? नहीं मैडम, यहाँ पे काफी खून खराबा हो चुका है, तो हो सकता है आंटी ये सब देख के डर गई होगी और यहाँ से कहीं भाग गई होगी। ज्वाला, तुम्हारा एक राज जो तुम्हारे दुश्मन नहीं जानते, सिर्फ मैं जानती हूँ और तुम जानते हो। चाहे मैं मर जाऊं, मेरा शरीर छोड़ क्यों ना दूं, पर मेरा दिल तुम्हारे दिल में धड़केगा। वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। हम बिछड़ के भी कभी नहीं बिछड़ेंगे। तुम्हारे शरीर में दो दो दिल धड़केंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। चाहे तुम्हें मारने वाला हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारा सीना चीर क्यों ना दे, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंत का राज एक ही है। जब कोई तुम्हारे दिल के दो टुकड़े ना कर दे, हम दोनों के दिल अलग ना कर दे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हाय हाय, तेरा बेटा, तेरी होने वाली बहू तेरे पैरों में रहे, तेरी सेवा करे, तुझे माँ से दादी माँ बनाए। What nonsense, शक्ति जी, मुझे एक सेकंड में ओल्डी बना दिया। Do I look like a दादी माँ? हाँ? अरे आज नहीं तो कल तो प्रमोशन होने वाला है ना तुम्हारा। और देखो कितने सारे आशीर्वाद दे दिए तुम्हें। हाँ, लेकिन 50 पाउंड्स में। दामिनी जी, इंडियन बहू आ रही है, अब तो पाउंड से रुपीस में आ जाओ। No, never. हल्दी का मुहूर्त हो गया है। अरे कोई जाओ, जाके दूल्हा दुल्हन को बुला के लेके आओ। अरे पिंकी बेटा इधर आ, जाके दुल्हन को बुला ला। दी, ये क्या है? शादी के बाद नई लाइफ में भी इतना तामझाम, इतना पढ़ना पढ़ाना, इतनी सारी फिजिक्स की बुक्स, क्या दी? अब सब बदल गया है, आप भी बदल जाओ, मूव ऑन कर जाओ। मैं ना ये सारी बुक्स हटा रही हूँ और इसमें नए नए कपड़े डाल रही हूँ। लाइफ में नए नए रिश्ते आएंगे, नए नए कपड़े आएंगे और नए नए रंग आएंगे। मिंटी, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना, मैं तुझे बहुत मारूंगी। नई जिंदगी शुरू होगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुरानी जिंदगी ऐसे ही भूल जाए। मिंटी, पास्ट कैसा भी हो, प्रेजेंट में रहता ही रहता है। अगर तूने मेरी एक किताब निकाली ना, मैं तुझे इस कमरे में से बाहर निकाल दूंगी और तुझसे लड़ पड़ूंगी। मुझे मेरी सारी किताबें चाहिए। दी, जिंदगी में तो किताबें होती है ना, और आप भी तो पढ़ रहे हो ना। हाँ, और मैं तुझे भी पढ़ रही हूँ। बहुत छेड़ने लगी है तू। अगर मैं ज्यादा छिड़ गई ना, तो तेरी खैर नहीं। मिंटी, हल्दी का टाइम हो गया, जल्दी चलो, ताई जी बुला रही है। अभी आए। ओह ब्रो, वैसे आप वेस्टर्न स्टाइल वाले हो, एकदम हॉट एंड कूल वाले, पर इस इंडियन अटायर में भी आप कमाल लग रहा है। मस्ट से एकदम सुपर कूल, सुपर हॉट, डैशिंग। वैसे ही लड़कियों को आपको देख के होश उड़ जाते हैं। अब तो आज तो एक दो की मौत ही हो जानी, और मैं तो कह रहा हूँ दुल्हन तो आपको देखती रह जाएगी और दुल्हन की फ्रेंड्स आपको उड़ा के ले जाएंगे। थैंक यू रॉबिन, मैं वैसे भी बना ही लड़कियों के लिए हूँ। Let's click a selfie for all those girls, bro. Anything for hot chicks. Yeah, nice. That's so cool, bro. Hashtag dashing अंगद बन गया दूल्हा। I'm telling you, bro, इस पोस्ट पे मिलियंस में लाइक्स आने वाले हैं और आपकी सारी दीवानियां जाने वाली है। आप हो रहे हो ब्लॉक, आपकी सारी लवर्स को लगेगा शॉक, और अब रॉबिन करेगा रॉक। Hey you sweetie pie girls, come in। आप सबको भी ब्रो के साथ सेल्फी क्लिक करनी होगी ना। कम ऑन, आज सेल्फी डे है, आज हम बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करेंगे। Come everybody। तुम हमारी फोटो क्लिक करो ना प्लीज। Sorry? प्लीज रॉबिन, प्लीज। हाँ, why not? आज रॉबिन तो फोटोज क्लिक करने के लिए बना है ना। Come on, give me your phone। आ गए दूल्हे राजा, आओ चलो उधर बैठ जाओ। मेरे बेटे की नजरें देखिए, अपने होने वाले बेटा आपको किस कदर बेसब्री से ढूंढ रहा है। कहाँ है
लड़की? अब लो आ गई। अरे उमा, शगुन की हल्दी ले आना। नहीं परी, नहीं नहीं बेटा, मत कूदना। नहीं मॉम, आज मुझे मत रोकना। परी परी परी, मैं दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ, मैं कूद जाऊंगी। परिधि प्लीज प्लीज डोंट जंप। क्या पागलपन है, क्यों दे रही है अपनी जान? परी नहीं, परी बेटा देख, अगर तू यहाँ से कूद गई तो तेरी माँ यहीं से कूद कर जान दे देगी। मॉम, मेरे लाइफ से मेरा प्यार तो चला गया ना, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं जी सकती, मुझे मर जाने दो। अंगद, मेरी शादी होने वाली थी, अब सब खत्म हो गया, मुझे मर जाने दो। मैं अंगद के बिना नहीं जी सकती, मुझे मर जाने दो। परी क्या करने जा रही थी? नहीं मरती, कूद के नहीं मरती, पर कूद के नहीं तो जहर खा के अपना गला काट। परिधि प्लीज, इसे छोड़ दो, ऐसा मत करना। मैं करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे पास अंगद नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परिधि, अंगद सिर्फ तुम्हारा है। अंगद सिर्फ तुमसे शादी करेगा, सिर्फ तुम दोनों की शादी होगी। क्या कहा तुमने? तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। नहीं उमा पुत्र, ऐसी कुर्बानी कभी मत देना। बाद में तू भी तड़पेगी उसके लिए, उसके बिना नहीं जी पाएगी। फिर से ये छल्ली इस छत के मुंडेरे पे आ जाएगी कूदने के लिए और कूद जाएगी। मैं इसे समझाऊंगी। अरे ये दिल का मामला है, शादी ब्याह का मामला है, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता। देख परी, एक बात अच्छे से समझ ले तू, अंगद तुझसे नहीं उमा से प्यार करता है और उमा भी अंगद से प्यार करती है। तू बीच में क्यों कूद रही है? हाँ, आज जज्बातों में आके इसे कह तो दिया कि अंगद तेरा है, लेकिन जब इसका नशा टूटेगा तब ये यहीं से कूदेगी। मैं किस किस को बचाऊं? जो जिसका है ना वो उसी को मिलेगा। मैं तेरे लिए अंगद से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी। मुझे अंगद ही चाहिए। कहा ना अंगद तेरा नहीं है। चाची, मैं आपको वादा नहीं, मैं आपको कसम देती हूँ कि जब तक अंगद और परिधि की शादी नहीं होती, मैं अंगद के पास दिखूंगी भी नहीं और ना उसे देखूंगी। मैं अंगद से दूर, बहुत दूर रहूंगी। और यू श्योर तुम अंगद को छोड़ दोगी? आई प्रॉमिस, मैं अंगद को छोड़ दूंगी। अंगद सिर्फ तुम्हारा है। प्लीज
तुम इस चाकू को गिरा दो, प्लीज ऐसे अपनी जान मत दो। क्या करने जा रही थी बेटा बाप? वाओ, अमेजिंग, हाँ? देसी गर्ल विद देसी वैल्यू, संस्कार, प्यार, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस। वाओ, लोग क्या कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते। लोग जिंदगी में अपनी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं, अपना पैसा सैक्रिफाइस करते हैं, अपना टाइम सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन तुमने तो अपना प्यार ही सैक्रिफाइस कर दिया। कमाल की लड़की हो यार तुम, कैसे कर लेती हो, हाँ? वो भी वो प्यार जो इतनी मुश्किल से मिला था। मुश्किल से प्यार हुआ, इतनी मुश्किल से इजहार हुआ। लोग प्यार में अपनी जान देने की बातें करते हैं, हमने प्यार में अपनी जान दे दी थी। मैं लफंडर था, मैं कैसेनोवा था, मैं बुरा लड़का था यार, लेकिन उसके बाद भी तुमसे प्यार हो गया ना। उसके बाद मैंने किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, सिर्फ तुमसे प्यार किया। और तुमने क्या किया? एक ऐसी लड़की जिसको खुदकुशी शायद करनी भी नहीं थी, वो करती भी नहीं, लेकिन उसकी तुमने बात मान ली, उसकी माँ की बात मान ली, अपनी चाची की बात मान ली, जिसके अपने सेल्फिश रीजन थे। जो पैसों की वजह से अपनी बेटी की मुझसे शादी करना चाहती थी, उससे तुम इमोशनल ब्लैकमेल हो गई और तुमने प्यार सैक्रिफाइस कर दिया। वेरी गुड। किसने हक दिया तुमको? मेरे प्यार से खेलने का हक तुम्हें किसने दिया उमा? मेरे प्यार को कुर्बान करने का हक तुम्हें किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया। तुम्हें अच्छी तरह पता था मेरी खुशी सिर्फ तुम में है, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी से क्या लेना देना? तुम्हें तो अपनी सम्मान, मान, वो सारी चीजें जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर है, उनसे फर्क पड़ता है। तुम मेरी खुशी बन गई थी, तुम मेरा सब कुछ बन गई थी, और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया उमा। क्यों? कर लिया ना, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। अब मुझे जो करना होगा ना वो मैं करूंगा। तुमने प्रॉमिस किया था ना, जब तक मेरी और पैरी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी, तुम मुझसे नहीं बात करोगी। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर नहीं पाओगी। वो क्या है ना, तुम्हारा बार बार मन करेगा मुझसे मिलने का, बार बार दिल करेगा मुझे देखने का, मुझसे बात करने का, मेरे पास आने का, और उसके बाद अगर तुम्हारा ये इनविजिबल दिल उन चाची को पता लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट? मैं ये प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा उमा, मैं हूं ना। तुम चाहती हो ना मैं पैरी से शादी करूं? मैं पैरी से शादी करूंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है? पैरी तो सेक्सी है, हॉट है, मेरे मतलब की लड़की है। मैं तो कैसेनोवा हूं ना, मैं तो लफंटर हूं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी लड़की हो। मेरे को तो पैरी, चेरी, मैरी, शेरी कुछ भी चलेगी, मैं करूंगा उससे शादी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी से मैं साइन आउट हो जाऊंगा। आज के बाद हमारे लव के डिजिटल पेज पे तुम्हें मेरा एक भी लाइक, एक भी शेयर, एक भी कमेंट नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं होगा। आज के बाद तुम मेरे लव के डिजिटल पेज से साइन आउट होती हो। आज से मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। कंप्लीटली ब्लॉक्ड, साइन आउट। आज से तुम मेरे लिए मिस नोबडी और मैं तुम्हारे लिए मिस्टर नोबडी।